गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो हिंदी रीडर में सभी बच्चे पहले मेरे साथ अपना सिलेबस दोबारा चेक कर लें। मैं आप लोग को सिलेबस आपका हर वीडियो में रिपीट करती हूँ, एक बार फिर बताती हूँ। अपनी हिंदी रीडर की बुक खोलिए, उत्सव हिंदी पाठ्य पुस्तक। इसकी देखिए सभी बच्चे विषय सूची ओपन करें। मेरी प्रीवियस वीडियो जो थी मैंने उसमें आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया था, ठीक है। आज जो पार्ट 6 में पढ़ाया था, आज मैं पार्ट 7 में आप लोग को चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊँगी। क्या है चैप्टर 10? प्रेमचंद का बचपन। या आप लोग कौन सी उसमें पढ़ेंगे? पार्ट 7 में पढ़ेंगे। तो चलिए सभी बच्चे चैप्टर नंबर 10 ओपन करें। ये है आप लोग का चैप्टर 7। यहाँ पर ऊपर डाल लीजिए पार्ट 7। ये चैप्टर जो दिया गया है आपका प्रेमचंद के बचपन के ऊपर है। वो बताया है पूरे चैप्टर में वो कितने शैतान थे, क्या क्या शैतानियाँ करते थे उनके अपने दोस्तों के साथ मिल कर के। पढ़ने में वो कैसे थे, ये आप लोग का चैप्टर पूरा दिया गया है। इस चैप्टर को मैं हाफ में चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊँगी और हाफ चैप्टर आप लोग को अपने आप रीड करना होगा और समझना होगा। तो चलिए मैं हाफ चैप्टर पढ़ाना आप लोग को शुरू करती हूँ। प्रेमचंद माँ के लाडले थे और शरारती कहिए या चुहल उनकी घुट्टी में पड़ी थी। प्रेमचंद जो थे वो अपनी माँ के लाडले थे और उनकी शरारतें जो थी वो जैसे उनकी घुट्टी में पड़ी थी। एक दिन आए दिन कुछ न कुछ हुआ करता और घर पर उल्हाना पहुँचता। वो रोज़ कुछ ना कुछ करते थे, कुछ ना कुछ शरारत करते थे, जिसकी वजह से उनके घर उनकी शिकायत पहुँचती थी। एक रोज़ ऐसा हुआ कि लड़के नई खेल रहे थे। नवाब प्रेमचंद का घर का नाम था। देखिए प्रेमचंद का घर का नाम क्या था? नवाब था, ठीक है। और एक रोज़ क्या होता है कि लड़के जो है नाई खेल रहे होते हैं। कोई शरारत सूझी, उसने एक लड़का रामू की हजामत बनाते बनाते बाँस की कमानी से उसका कान काट दिया। देखिए प्रेमचंद ने क्या किया, एक लड़के की हजामत बनाते बनाते उसकी बाँस की कमानी से उसका कान काट दिया। खैर कान कटा तो नहीं मगर खून ज़रूर भल भल बहने लगा। उस बच्चे का कान नहीं कटा लेकिन खून जो था वो बहुत बहने लगा। रामू रोता पीटता अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने बेटे के कान से खून बहता देखा तो आग बबूला हो गई। रामू की माँ ने उसका कान कटा हुआ देखा तो और खून निकलता हुआ देखा तो वो गुस्से से जो है आग बबूला हो गई और एक हाथ में रामू को पकड़ा झनकती पटकती नवाब की माँ के पास उलाहना देने पहुँची और जो है रामू का हाथ पकड़ के नवाब के घर पहुँची, मतलब प्रेमचंद के घर पहुँची उनकी शिकायत करने। नवाब ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी खिड़की के पास दुबक गया। और क्या हुआ, जैसे ही प्रेमचंद ने उनकी आवाज़ सुनी वो जो है खिड़की के पास जाकर दुबक गए। माँ ने दुबकते हुए उसको देख लिया और पकड़कर 4 झापड़ रसीद दिए। क्या हुआ, जब प्रेमचंद की माँ ने उन्हें वहाँ छिपते हुए देख लिया था, उन्होंने वहाँ से निकाल के उन्हें 4 झापड़ लगाए। पूछा, रामू का कान तूने क्यों काटा? नवाब ने नहायती भोलेपन से जवाब दिया, पता नहीं कैसे कट गया, मैं तो इसकी हजामत बना रहा था। उनकी माँ ने उनसे पूछा कि रामू का कान कैसे कट गया, तो वो क्या जवाब देते हैं बहुत ही भोलेपन से कि पता नहीं कैसे कट गया, मैं तो रामू की हजामत बना रहा था। फसल के दिनों में किसी के खेत में घुसकर ऊख तोड़ लाना, मटर उखाड़ लाना, ये तो रोज़ की बात थी। फसल के जब दिन होते थे तो क्या करते थे, किसी के से खेत से ऊख तोड़ लाते थे, किसी के यहाँ से मटर तोड़ लाते थे, ये तो उनके लिए रोज़ की बात हो गई थी। इसके लिए खेत वाले की गाली भी खानी पड़ती थी। और क्या होता था, जब वो तोड़ने जाते थे तो जिसका खेत होता था वो उनको गालियाँ भी देता था, लेकिन लगता है कि उन गालियों से ऊख और मीठी, मटर और मुलायम हो जाती थी। और क्या लगता है उन्हें कि उसकी खेत वाले की गालियों से जो है उनकी मटर और मीठी हो जाती थी और ऊख जो है और मीठी हो जाती थी, मटर उनकी और मुलायम हो जाती थी। लम्ही चूँकि सदा से बहुत गरीब गांव रहा है। लम्ही जो है चूँकि एक शुरू से ही बहुत गरीब गांव रहा है, इसलिए कोई इस चीज़ को दरगुजर भी नहीं करता और अक्सर इस बात का उल्हाना आता। घर में डांट फटकार भी होती, लेकिन 1-2 रोज़ के बाद फिर वही रंग ढंग हो जाता। देखिए क्या उनका गांव जो था बहुत गरीब था, इसलिए वहाँ के लोग जो है छोटी छोटी बातों को दरगुजर नहीं करते थे, उनके घर शिकायत लेकर जाते थे और उन्हें घर पर जो है डांट फटकार पड़ती थी। वो 1-2 दिन ठीक रहते थे, उसके बाद फिर उनकी शरारतें शुरू हो जाती थी। ढेला चलाने में भी नवाब बहुत मीर थे। टिकोरे पेड़ में आते और उनकी चांदमारी शुरू हो जाती।
क्या होता था, वो मतलब निशाना डेले से निशाना भी लगाते थे। वो जैसे ही टिकोरे पेड़ में आना शुरू हो जाते थे, उनकी चांदमारी शुरू हो जाती थी। ऐसे ताक कर निशाना मारते, 2-3 डेलों में आम ज़मीन पर नज़र आते। ऐसे निशाना मारते थे वो कि वो 2-3 डेले ही मारते थे और आम जो थे वो नीचे नज़र आते थे। पेड़ का रखवाला चिल्लाते ही रह जाता और नवाब की मंडली आम बीन बटोर कर चंपत हो जाती। और क्या होता था, जो खेत का रखवाला होता था वो उन पर चीख के ही रह जाता, लेकिन उनके वो और जो उनके दोस्त थे वो जल्दी जल्दी आम बटोर कर वहाँ से भाग जाया करते थे। और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मज़ा तो निशानेबाजी में तब आता जब आम पकना शुरू हो जाते। तेज़ आंखें सब आम के पेड़ों को ताके रहती और जहाँ किसी डाल में कोई पका आम दिखा नहीं कि डेलेबाजी शुरू। और सबसे ज़्यादा उन्हें मज़ा कब आता था, जब आम पकने लगते थे और जहाँ उन्हें उनकी नज़रें जो है आम के पेड़ों पे रहती थी, जहाँ उन्हें पका हुआ आम नज़र आया उन्होंने फ़ौरन अपनी डेलेबाजी शुरू कर देते थे। मजाल है कि 2-3 चक्र में वह नीचे ना आ जाए। रखवाला है तो चिल्लाने दो, गाली देता है तो देने दो, हमें आम से मतलब है कि उसकी गाली से। जब तक अपनी लाठी डंडा लेकर वह आएगा हम कहीं के कहीं होंगे। वो क्या बोलते थे कि जो है कभी ऐसा नहीं होता था कि उनके 2-3 डले से आम नीचे ना आया। और गाँव अगर उसका रखवाला चिल्लाता है उन्हें तो वो चिल्लाने दो उसे, और अगर वो गाली देता है तो गाली देने दो। उन्हें किस चीज़ से मतलब था, उन्हें सिर्फ आम से मतलब था। और जब तक वो अपनी लाठी लेकर आएगा वो कहीं से आम लेकर के कहीं से कहीं भाग जाएंगे। अपनी मंडली में नवाब का निशाना मशहूर था। उनकी जो दोस्तें थे उनके जो ग्रुप था उसमें उनका निशाना जो था मशहूर था। इस मामले में वह अपनी टोली के सारे लड़कों के सरताज थे, इसीलिए वो अपनी टोली के लड़कों के सबके सरताज थे। आज तक जैसे लोग उसका बखाना करते हैं वैसे ही उनकी गुल्ली डंडा का सुनते हैं। उनकी टोली अच्छी तरह जमकर बैठ जाती थी तो गुल्ली डंडे 100 गज की खबर लेती थी। लेकिन ज़रा बात की बात है, अभी तो हाथ में इतना दम न था। 8 साल में उनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी, ठीक वही पढ़ाई जिसका कायस्थान घरानों में चलन था। उर्दू फ़ारसी लम्ही से मील सवा मील की दूरी पर एक गांव है। देखिए, उनकी 8 साल की उम्र में उनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी। कौन सी पढ़ाई, जो घरों में ही होती थी, उर्दू और फ़ारसी की। लम्ही से जो है थोड़ा सा दूर एक गांव था, क्या था उसका नाम, लालपुर। वहीं एक मौलाना साहब रहते थे जो पेशे से दर्जी थे मगर मदरसा भी लगाते थे। वहाँ पर उस गांव में जो है एक मौलाना रहा करते थे जो पेशे से तो दर्जी थे लेकिन वो मदरसा भी चलाया करते थे। प्रेमचंद ने अपनी एक कहानी चोरी में उस ज़माने को खूब डूब कर याद किया। प्रेमचंद ने जो है अपनी कहानी को जो है जब वो पढ़ने जाने लगे तो खूब मज़े से याद किया, वो बहुत गहराइयों में जाकर याद किया। हाय बचपन तेरी याद नहीं भूलती, वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछोना, वह नंगे पाँव खेती में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आँखों के सामने फिर रही हैं। वो क्या सोच रहे, जो सारी बातें हैं जो उनके बचपन था, बचपन की यादें थीं, कच्चा घर उनका टूटा हुआ, पुआल का बिछोना, ये सब उनकी आँखों के सामने घूम रही हैं। चमरोंदे जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी अब फ्लैक्स के बूटों से भी नहीं होती। देखिए, जब उस वक्त जब उनका बचपन था, जब उन्हें चमरोंदे जूते पहनकर जो खुशी होती थी वो आज फ्लैक्स के बूट भी पहनकर उन्हें खुशी नहीं होती। गरम पुनिया रस में जो मज़ा था वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था अब अंगूर या खीर मोहन में भी नहीं। जो पहले जो है कच्चे बेरों में मज़ा था वो आज उन्हें अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलधर अलसी नाम बलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। क्या बता रहे हैं, उनके जो चचेरे भाई थे वो उनके साथ जो है दूसरे गांव में मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। मेरी उम्र 8 साल थी, हलधर मुझसे 2 साल जेठे थे। हम दोनों काल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। वो क्या करते थे कि दोनों जो है जाते थे तो बासी रोटियां खाकर और दोपहर के लिए जो है जौ का चबेना लेकर चल दिया करते थे।
फिर तो सारा दिन अपना था और उसका जो है सारा दिन फिर उन दोनों का अपना हुआ करता था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाज़िरी का रजिस्टर ना था और ना गैर हाज़िरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। जहाँ वो पढ़ते थे मौलवी साहब के यहाँ, उनके यहाँ कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं था और ना ही उनके यहाँ ना जाने पर उन्हें कोई जुर्माना देना पड़ता था। फिर डर किस बात का था? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों का कवायद देखते, कभी भालू या बंदर नाचने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते। तो क्या करते थे वो, उनका पूरा दिन उन्हीं का होता था। तो कभी तो वो जो है थाने के सामने जो है सिपाहियों का कायावाद देखते थे और कभी भालू बंदर नाचने वाले के मदारी के पीछे पीछे पूरा दिन गुजार दिया करते थे। कभी रेलवे स्टेशन की ओर जाते और गाड़ियों का बाहर देखते, कभी रेलवे स्टेशन चले जाते थे गाड़ियों की बाहर देखने। गाड़ियों का समय जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी नहीं था। जितना उन लोगों को गाड़ियों का ज्ञान था उतना किसी टाइम टेबल को भी नहीं था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने बाग लगवाना शुरू किया था। रास्ते में जो है उनके महाजन में एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहाँ एक कुआं खुद रहा था। वहाँ भी हमारे लिए दिलचस्प तमाशा था। वहाँ पर वो एक कुआं खुद रहा था, वहाँ पर भी उनके लिए एक दिलचस्प तमाशा रहा। बूढ़े माली अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था। हम उसे झगड़ कर उसका काम करते थे। जो एक बूढ़ा माली था वहाँ पर वो उन्हें जो है अपने बहुत प्यार से अपनी झोपड़ी में बिठाता था, लेकिन वो उससे झगड़ कर उसका काम किया करते थे। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारी को कोड़ रहे हैं। कब क्या करते थे, कभी बाल्टी से पौधों में पानी लगा रहे हैं, कभी खुरपी लेकर उसे बना रहे हैं, कहीं कैंची से बालों की पत्तियां छाट रहे हैं, कभी कैंची से जो है पेड़ों की जो है पत्तियों को छाट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था, इन कामों में उन्हें बहुत मज़ा आया करता था। माली बाल प्रकृति का पंडित था। हमसे काम लेता पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। माली जो है एक पंडित था और इन लोगों से काम ऐसा लेता था जैसे इनके ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वह दिन भर में करता हम घंटों भर में निपटा देते थे। जितना काम वो माली जो है घंटों में कर पाता था, इतना काम ये लोग जो है मिनटों में कर दिया करते थे। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई तैयारियाँ उतर जाती। वो जो है वो पूरे हफ्ते गायब रहते थे, लेकिन मौलवी साहब से ऐसा बहाना करते थे कि जो मौलवी साहब का गुस्सा होता था वो उतर जाया करता था। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। अब तो ये हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कहानी सूझती है। क्या आप तो उनका क्या हाल है कि मतलब आज का बता रहे हैं कि क्या हाल है कि बहुत वो करने के बाद सर खपाने के बाद कहानी समझ में आती है। खैर हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक़ से करते थे। उनके मौलवी साहब थे जो थे वो एक दर्जी थे, लेकिन जो वो करते थे पढ़ाते जो थे वो मदरसे में, वो सिर्फ़ एक उनका शौक़ था। हम दोनों भाई अपने गांव के लोगों से उनका खूब बड़ाई करते थे और वो दोनों भाई जो थे अपने गांव के लोगों से उनकी बहुत बड़ाई करते थे। ये आप लोग का देखिए मैंने हाफ चैप्टर आप लोग को पढ़ा दिया है। ये पेज नंबर 67 से आप लोग को खुद रीड करना है चैप्टर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रीड, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग खुद रीड करेंगे चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से आप लोग के समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ उनके बचपन की बातें हैं जो उन्होंने लिखी हैं प्रेमचंद के बारे में, तो ये आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ से आप लोग को चैप्टर खुद पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग पहले वर्ड मीनिंग्स को देख लीजिए। ये वर्ड मीनिंग्स आप लोग के दिए गए हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स में क्या है ये आप लोग को खुद लर्न करने हैं, ठीक है। बुक में से लर्न कर लीजिएगा, ये आप लोग के एग्ज़ाम्स में आएंगे। अब आइए नीचे आप लोग सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। यहाँ आप लोग का बुक वर्क है तो यहाँ लिख लीजिए बुक वर्क, ठीक है। क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। प्रेमचंद लाडले थे, किसके लाडले थे? माँ के, पिता के, दोस्तों के। माँ के थे, फर्स्ट पे राइट लगा लीजिए। लम्ही चूँकि सदा से बहुत डैश रहा है, गरीब गांव रहा है, तो गरीब गांव पे राइट लगाइए सेकंड वाले पर। पाठ में प्रेमचंद जी के जीवन की किस समय की घटनाएं हैं? कब की घटनाएं हैं उसमें? उनके बचपन की हैं, तो आप लोग सेकंड बचपन पे राइट लगाइए, ये है।
अब देखिए सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। लड़के घर घर खेल रहे थे, नहीं नाई नाई खेल रहे थे, तो फर्स्ट में आप लोग का क्रॉस लगेगा। पेड़ का रखवाला चिल्लाता रह जाता था, जी सेकंड में राइट लगेगा। मौलवी साहब ने कोई शर्त नहीं रखी थी उन्होंने शर्त, यहाँ पर भी आप लोग क्रॉस लगेगा। आगे का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा क्या शर्त रखी थी उन्होंने। प्रेमचंद व उनके चचेरे भाई ने मिलकर 1 रुपया उड़ाया, राइट। इसमें आप लोग के फोर्थ वाले में आप लोग का राइट आ जाएगा। अब आ जाइए आप सही मिलान कीजिए, ठीक है। रोज़ को लिखिए प्रतिदिन सेकंड से, मैंने मिला रखा है, इसके आगे मैं नंबर नोट कर रही हूँ। जवाब उत्तर फिफ्थ से मिला दीजिए। मज़ा आनंद फोर्थ से मिला दीजिए। घर हाजिरी उपस्थित फोर्थ यहाँ लिख दीजिए। और हफ्ता सप्ताह यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब आप लोग का क्वेश्चन 4 क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये आप लोग की पंक्ति दी गई है, इसका हमें आशय स्पष्ट मतलब लिखना है। तो ये आप लोग देखिए, कॉपी को मैं आप लोग को ओपन करके बताती हूँ कैसे लिखना है। ये है आप लोग का, देखिए पहले कॉपी में आप लोग डालेंगे पार्ट 7, फिर डालेंगे पार्ट 10 प्रेमचंद का बचपन, ठीक है। उसके बाद 4 हेडिंग डालेंगे, यहाँ मैंने डाल रखी है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे 4 डाल के ये हेडिंग डालिए। उसके बाद आप लोग को ये जो ब्लैक लाइन से पंक्तियाँ दी गई हैं ये आप लोग को नोट करनी है। मैंने नोट नहीं करी है कॉपी में, लेकिन आप लोग को लिखना है। उसके बाद हम इसका ये उत्तर लिखेंगे, जो मैंने यहाँ उत्तर लिखा है। ये पहले पंक्तियाँ लिखिए आप लोग कॉपी में सभी बच्चे, उसके बाद हम लोग इसे नोट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पंक्तियाँ देख लिए। चमरोंदे जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी अब फ्लैक्स के बूटों से भी नहीं होती। गरम पुनिये रस में जो मज़ा था वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता, ठीक है। ये लिखने के बाद आप लोग इसका उत्तर क्या लिखेंगे, इसका उत्तर देख लीजिए। कॉपी में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, मैं आप लोग को बता रही हूँ और इसको साथ के साथ लिखते चलिए। लिखा है देखिए, प्रेमचंद ने, साथ में सभी लोगों ने कॉपी खोलने के बाद हेडिंग डालने के बाद पंक्तियाँ लिखने के बाद उत्तर डालकर यहाँ पर 4 भी डाल दीजिए चाहे तो आप लोग 4, उत्तर 4 क्या है। प्रेमचंद ने अपनी एक कहानी चोरी में उस ज़माने को खूब डूब डूब कर याद किया। देखिए दोबारा, प्रेमचंद ने अपनी एक कहानी चोरी में उस ज़माने को खूब डूब डूब कर याद किया है। हाय बचपन तेरी याद नहीं भुलाती, वे कच्चा टूटा घर, वे पुआल का बिछौना, वे नंगे पांव खेती में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरोंदे जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी अब फ्लैक्स के बूट से भी नहीं होती। गरम बुनिए रस से जो मज़ा था, ये देखिए आपकी पंक्तियों में से ही लिखना शुरू किया है हमने चमरोंदे से, ठीक है। जो मज़ा था वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था अब अंगूरों और खीर मोहन में भी नहीं। देखिए यहाँ तक तो मैंने आप लोग को लिखवाया है। ये चमरोंदे नहीं मिलते, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने इसमें से लिखा है, ये पूरा लिखा है, ठीक है। ये पूरा लिखा है मैंने, यहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ तक मैंने
लिखवाने के बाद पूरा ये पंक्तियों में से ही ये पूरी पंक्ति दोबारा उतारी है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिए। प्रेमचंद ने अपनी एक कहानी चोरी में उस ज़माने को खूब डूब डूब कर याद किया है। हाय बचपन तेरी याद नहीं भुलाती, वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछौना, वह नंगे पांव खेती में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। यहाँ तक लिखा। उसके बाद यहाँ से हम लोग ने पंक्ति उतार दी है पूरी। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग सभी वीडियो में, और इसको अपनी कॉपी में लिखिए। सब बच्चे ध्यान से देखें वीडियो को और अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन नंबर पहले 4 जो पंक्तियों का लिखना है इसको पूरा करिए। आशय स्पष्ट जो करना है पंक्तियों का उसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग 5 करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अब देखिए 5th हमारा क्या है, हेडिंग देख लीजिए सभी। 5th हेडिंग है हमारी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा 4 कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मैंने 5 हेडिंग डाली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये डालने के बाद आपको क्वेश्चन लिखना है अपने आप। उत्तर मैंने लिखवा दिया, लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में से उतार लीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन है बचपन में प्रेमचंद किस किस प्रकार की शरारतें किया करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन उतारिए कॉपी में। पहले आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन ज़रूर उतारना है। बचपन में प्रेमचंद किस किस प्रकार की शरारतें किया करते थे। तो ये है आपका आंसर। देखिए बचपन में प्रेमचंद कई शरारतें किया करते थे, जैसे कभी बांस की कमानी से किसी का कान काट देते, कभी खेत में घुसकर ऊख तोड़ लाते, मटर उखाड़ देते। एक बार फिर देख लिए यहाँ तक। पहले बचपन में प्रेमचंद कई शरारतें किया करते थे, जैसे कभी बांस की कमानी से किसी का कान काट देते, कभी खेत में घुसकर ऊख तोड़ लाते, मटर उखाड़ देते, तो कभी निशानेबाजी करते। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 1 कंप्लीट। अब देखिए आंसर 2 क्वेश्चन उतारिए फिर कॉप बुक में से। प्रेमचंद फसल के दिनों में खेतों में घुसकर क्या तोड़ते थे। ठीक है, क्वेश्चन उतारिए खा अपनी कॉपी में। उसके बाद आंसर लिखेंगे। पहले कॉपी में सभी बच्चे क्वेश्चन उतार लें और उत्तर खा डाल के उत्तर लिखिए। प्रेमचंद फसल के दिनों में खेतों में घुसकर ऊख तोड़ते थे। क्या लिखना है। प्रेमचंद फसल के दिनों में खेतों में घुसकर ऊख तोड़ते थे। अब देखिए गा क्वेश्चन उतार लीजिए पहले सभी बच्चे। गा क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग का आंसर जो है थोड़ा लेंथी है, तो पहले क्वेश्चन उतारिए, उसके बाद आराम से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। पहले सब बच्चे अपना क्वेश्चन 2 लिख करके आंसर लिख के उसके बाद गा क्वेश्चन सभी बच्चे कॉपी में नोट करें। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन है प्रेमचंद 1 रुपया खर्च करने के क्या क्या मंसूबे बांधते रहे। ठीक है, ये लिख लिया क्वेश्चन। उसके बाद आंसर देखिए। आंसर है उत्तर गा डालेंगे। प्रेमचंद 1 रुपया खर्च करने के
लिखिए, प्रेमचंद 1 रुपया खर्च करने के हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। ये अवसर बड़े भाग्य में मिला था। इतना दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, देख लीजिए एक बार और। प्रेमचंद 1 रुपया खर्च करने के हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। ये अवसर बड़े भाग्य में मिला था। अब इसके आगे लिखिए, इसलिए रुपये को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सकें। उन दिनों 5 आने से बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी। आधा सेर मिठाई से हम दोनों अफड़ जाते, लेकिन ये ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपये आज ही गायब हो जाएंगे। कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए जिसमें मज़ा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों। ठीक है, ये आप लोग का हो गया उत्तर गा कंप्लीट। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, वीडियो में आप लोग को दिख रहा होगा आंसर कितना आप लोग का लेंथी है और लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। ध्यान से देखकर इसको अपना उत्तर लिखिए सभी कॉपी में। गा लिखने के बाद आप लोग घा क्वेश्चन उतारेंगे सब लोग अपनी कॉपी में। पहले गा आंसर कंप्लीट करिए अपनी अपनी कॉपी में सभी बच्चे। उसके बाद घा क्वेश्चन उतारिए। देखिए घा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। उस 1 रुपये को लेकर हलधर और प्रेमचंद को किस मुसीबत का सामना करना पड़ा। ये क्वेश्चन कॉपी में उतारिए। उसके बाद आंसर देखिए इसका। यहाँ पर मैंने डाला है घा। उस 1 रुपये को लेकर हलधर और प्रेमचंद को घरवालों से मार खानी पड़ी। लिखिए, उस 1 रुपये को लेकर हलधर और प्रेमचंद को घरवालों से मार खानी पड़ी। ये आप लोग का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। मैंने बताया आप लोग को एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में करनी है। बाकी क्वेश्चन 3 भी बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर जो आप लोग को दिया गया है पंक्तियों को स्पष्ट करना है तो वो आप लोग को कॉपी में करना है और क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को कॉपी में करने हैं। ये आप लोग के क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट हो गए। चैप्टर 10 आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हुआ जो हम लोग वीडियो पार्ट 7 में देखा है करा है कंप्लीट। तो यहाँ तक सभी बच्चे अपना अपना चैप्टर 7 कंप्लीट कर ले। देखिए यहाँ 4 हेडिंग डाली, उसके बाद आप लोग पंक्तियाँ भी उतारिएगा, उसके बाद ये उत्तर लिखिएगा इसका पूरा। ठीक है, उसके बाद 5 डालेंगे, हेडिंग उतारेंगे, फिर का क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो ये आप लोग के हो गए क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। यहाँ तक सभी बच्चे वीडियो पार्ट 7 को देखें और अपना अपना वर्क कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जब तक सभी बच्चे पार्ट 7 को देखकर अपना वर्क कंप्लीट करें कॉपी में। सारी एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक में करनी है। वर्ड मीनिंग्स भी सभी बच्चे बुक में से ही याद करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स और आप लोग की जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो सिर्फ आप लोग को कॉपी में करने हैं। डेट शो करना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। हर वीडियो में आप लोग को डेट शो करनी है जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है। ओके, थैंक यू।